जय साई राम। वेलकम टू बंदे हैं हम साई के। बाबा की कृपा से आपको एक बहुत प्यारी साई लीला सुनाऊंगी। और उससे पहले आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहती हूँ कि एक दिन में एक एक्सपीरियंस सही था या एक दिन में दो एक्सपीरियंसेस, एक सुबह एक शाम में डाले जाते हैं, वो सही है? ये मैं इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आप ही लोगों को सुनना होता है, तो आप लोगों को जैसा कंफर्टेबल लगे मुझे बताइएगा। क्योंकि मैं ऐसा नहीं चाहती कि बहुत सारे नोटिफिकेशंस आए या आप लोगों को चैनल के वजह से बहुत सारा डिस्टर्बेंस हो। क्योंकि जो लोग उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन जिनका क्लिक्ड रहता है, जिनके फ़ोन पे नोटिफिकेशंस आते हैं, उनका फ़ोन भर जाता है। मेरे फ़ोन में भी ऐसा होता था, तो इसीलिए मैंने सोचा मैं ये चीज़ एक बार पूछ लूँ कि मुझे चाहिए कि बस शांति से काम होना चाहिए, शांति से बाबा का नाम हम लेते रहें। तो बताइएगा ज़रूर कमेंट सेक्शन में। और आज का जो एक्सपीरियंस है, चलिए वो सुनते हैं। बाबा की बहुत बड़ी कृपा हुई। ये जो डिवोटी हैं वो बाबा को बहुत मानती हैं। ये महापारायण भी करती हैं, ग्लोबल महापारायण, जिसमें कि हर गुरुवार को 2 अध्याय जो हैं वो बाबा की तरफ से आपको दिए जाएंगे और आपको वो 2 अध्याय पढ़कर ग्रुप में रिपोर्टिंग करना होता है। सिर्फ गुरुवार को ये होता है। तो जो इस ग्लोबल महापारायण में है, तो उनके साथ में उनकी मम्मी भी जुड़ी हैं, उनके भाई भी जुड़े हुए हैं, उनके हस्बैंड भी जुड़े हुए हैं। अब एक दिन होता ये है कि उनके भाई जो हैं वो ऑफिस गए और वो बाइक से जाते आते हैं और थोड़ा स्पीड में वो चला रहे थे। तो एनीवेज़ वो चले गए और आते समय क्या हुआ कि एक उसको बुल होती है ना, बुल, जिसे लोकल लैंग्वेज में सांड भी कहते हैं। अजीब सा नाम है इसका, इस बेचारे से जानवर का, पर होता बहुत खूंखार है। तो ये जो बुल था, इससे उनके जो भाई हैं वो बाइक से वो टकरा गए और बहुत ज़ोर की चोट लगी उन्हें। और उन्होंने वो उस चोट के बाद वो अपना होश भी खो बैठे थे। अब जितने भी लोग वहाँ पे इकट्ठे हुए, इतना सीवियर एक्सीडेंट देखकर टकरा कर वो गिर गए थे, तो वो लोग उनसे पूछे, वो बस अपना नंबर बताए, नंबर जैसे तैसे करके उन्होंने अपना बताया और उसके बाद वो उनका बेहोश हो गए। फिर वो होश में नहीं आ पा रहे थे और उनका नाम जो है वो उनके हाथ में लिखा हुआ था। तो इस तरीके से जो वहाँ के लोग थे, जो लोग उनको देखे, वो लोग उठाए और उनके पापा को इमीडिएटली फ़ोन किए कि आप जल्दी से यहाँ पे आ जाइए, इनका एक्सीडेंट हो गया है और बहुत बुरी तरह हो गया है। तो ये ज़िंदा भी है कि नहीं है, उस चीज़ पे एक डाउट आ रही थी। इनके पापा, जिनको पैरालिसिस हुआ है, वो ऑलरेडी थोड़ा इसके वजह से परेशान है। जो इंसान को थोड़े बॉडी के पार्ट्स में पैरालिसिस है, तो वो ऑलरेडी बीमार हैं, पेशेंट हैं। उसके बाद से अभी इसे ये खबर आ गया और उसमें भी खबर के साथ में सबसे बड़ी बात ये आई थी कि ये ज़िंदा हैं भी कि नहीं, इस पर सवाल खड़े हो गए थे। तो वो घबरा कर जल्दी से वहाँ गए, उनको हॉस्पिटल में ले जाया गया। इधर जो इनकी बहन है, जिन्होंने हमारे साथ ये अनुभव साझा किया है, जब इनको ये बात मालूम हुई तो इन्होंने बाबा से कहा कि बाबा प्लीज़ मेरे भाई को बचा लो। अगर मेरा भाई बच जाएगा तो मैं ये अनुभव जो है वो भी बताऊँगी कि हाँ, बाबा जो है उन्होंने इतनी बड़ी करिश्मा की थी। एक तरफ उन्होंने ये भी कहा। और देखिए, मैं ये नहीं कहती हूँ कि चैनल के वजह से या किसी चीज़ के वजह से, वो उनके विश्वास के वजह से बाबा जो हैं उनकी बातें सुन रहे थे। तो उसके बाद जब इनके भाई को हॉस्पिटल ले जाया गया, तो वहाँ पे डॉक्टर्स बोले कि अगर इन्हें वॉमिटिंग हो जाती है तो आपको इन्हें इमीडिएटली जो है एक बड़े हॉस्पिटल में ले जाना होगा, हम लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। और उनकी स्थिति बहुत ख़राब हो चुकी थी, मतलब लाइफ एंड डेथ का सवाल आ चुका था, क्योंकि बहुत भयंकर तरीके से, जिसके कहते हैं ना, चोट लगी थी, वो टकरा कर जो गिरे थे वो हो गया था। तो ये जो हैं, ये डिवोटी बाबा से ये भी बोली। उसके बाद इन्होंने दूसरी चीज़ ये करी कि अपने ससुराल में थी, अपने घर पर थी नहीं, तो ये साई कष्ट निवारण मंत्र पढ़ना शुरू करी। इन्होंने कष्ट निवारण मंत्र भी पढ़े और मन ही मन रोते जा रही थी कि बाबा बचा लो, मैं सबको बताऊँगी कि तुमने कितनी बड़ी करिश्मा की है, यह अनुभव मैं साझा करूँगी। इसके बाद क्या हुआ कि थोड़े देर के बाद जो है उनके भाई को फिर धीरे धीरे करके होश आया।
फिर बाद में पता चला कि इनके भाई को अंदर से, क्योंकि बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं, स्कैन, बहुत चीज़ें की जाती है, तो अंदरूनी कोई भी चोट नहीं थी, कुछ भी नहीं था, बस बाहर से पैर, फेस, हाथ, ये सब छिल गया था और बाहर से थोड़ा सा डिस्ट्रक्शन हुआ था, जो शायद कि कोई नॉर्मली भी गिर जाए तो हो ही जाता है। तो बस वो हुआ इनके भाई के साथ, जो बहुत बीमार हो गए थे, जो एक समय में लग रहा था कि बचेंगे कि नहीं बचेंगे। ये अनुभव तो मैंने बड़ी आसानी से सुना दिया, आपने भी सुने, बट आप ज़रा सोचिए कि उस वक्त सच में क्या हुआ होगा। जो एक सेंटेंस मैंने कहा ना कि ज़िंदगी और मौत का सवाल था, ये मैंने तो एक सेंटेंस में कह दिया, पर उस फैमिली को पता है जब ये चीज़ होती है कि ये बचेंगे कि नहीं बचेंगे। जिस वक्त कोई आपको फ़ोन पे ये कह रहा होता है कि शायद से सांसें चल रही हैं या शायद ही ये ज़िंदा है, ऐसी बातें जब कोई कहता है, इस बात को सुनना, उसको, उस फैक्ट को डाइजेस्ट करते हुए उस सिचुएशन में खड़े रहना, ये बहुत मुश्किल है। तो भगवान ना करे ऐसे दिन कभी किसी को देखने पड़े। पर बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया कि उतने मेजर एक्सीडेंट, उतनी मेजर चोट, उतना सब कुछ के बावजूद रिपोर्ट्स बिल्कुल नॉर्मल आए और सिर्फ जो ऊपर से चोट लगे थे वो सब हुआ, जो धीरे धीरे ठीक होते जा रहा है। और ये कहती हैं कि लाइफ में प्रॉब्लम्स तो देखिए लाइफ है तो बहुत सारे हैं, आते जाते रहते हैं। बस ये यही बाबा से विनती करती हैं कि अब मेरे भाई को हमेशा अपना प्यार देना, रहम नज़र रखना और उसकी जो थोड़ी स्पीड में बाइक चलाने की आदत है उसको कम कर देना। इसीलिए मैं सबसे कहती हूँ कि हमें अपनी स्पीड को कंट्रोल करना चाहिए, बिकॉज़ ज़िंदगी तो हमारी है। हम तो बड़े आसानी से सोच लेते हैं कि हमारी ज़िंदगी, मैं, मेरी ज़िंदगी, पर हमसे जुड़े रिश्ते नाते भी तो हैं, हमसे जुड़े हमारे बाबा भी तो हैं। उन लोगों का भी सोचिए जो आपसे प्यार करते हैं, और उन लोगों का सोचकर हमें एक सिविलाइज्ड वे में काम करना चाहिए ताकि ऐसे दिन ना देखने पड़े। पर ये डिवोटी हैं, बहुत प्यारी हैं, बाबा को बहुत मानती हैं। इन्होंने कष्ट निवारण मंत्र पढ़े और कष्ट निवारण मंत्र पर कल भी एक अनुभव आया था, आज भी एक अनुभव आया है। तो शायद ये बाबा, आप जितने भी लोग सुन रहे हैं उन सबसे शायद ये कहना चाहते हो कि तुम सब जो भी कष्ट में फंसे हुए हो, कष्ट निवारण मंत्र पढ़ो। तो बस ये था आज का एक्सपीरियंस, और इसके साथ बाबा पे विश्वास रखिए। आप सभी लोगों से मैं हमेशा कहती हूँ, आज भी कहूँगी कि बाबा पे विश्वास रखिए और जो करेंगे बाबा करेंगे। बाबा के पूजा की विधि इतनी ही है कि जो श्रद्धा और सबूरी आपने देखा है ना, बस वही दोनों मेजर है। बाकी आप दिए जलाओ या साई सच्चरित जी पढ़ो या आप साई व्रत करो या कष्ट निवारण पढ़ो, ये सब जो है और आपके विश्वास पर डिपेंड करता है, या फिर आप कितना बाबा को और कुछ देना चाहते हैं टाइम, ये उस पर डिपेंड करता है। बट ये सारी चीज़ें फेल हो जाएंगी अगर आपका विश्वास नहीं है। तो सबसे बड़ा चीज़ है ट्रस्ट, एंड बाबा से ट्रस्ट ही तो मांग रहे हैं। वो आपसे पैसे भी नहीं मांग रहे हैं, वो आपके मेहनत का कुछ नहीं मांग रहे हैं, बस विश्वास मांगते हैं। वो कीजिए, चाहे परिस्थिति कैसी भी क्यों ना हो। बहुत बुरे समय भी हैं तब भी देखिए बाबा जो है, जो उन पे विश्वास रखता है ना, तो कह लीजिए कि आप गड्ढे में भी गिर जाओगे ना, या फिर शेर भी आपको आपके हाथों को पकड़ ले, फिर भी वो मार नहीं सकता। जाको राखे साइया, मार सके ना कोई, ये बात है। तो आज का एक्सपीरियंस यहीं पे एंड करती हूँ। आप लोग भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम, ईमेल आईडी के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मेंशन्ड है। व्हाट्सएप के थ्रू भी शेयर कर सकते हैं 6206008273 पर। तो आगे आइए, अपने अपने एक्सपीरियंसेस बताइए। और हाँ याद आया, जो लोग जो हैं, बहुत सारे लोग हैं साउथ इंडिया से भी जुड़े हुए हैं जो हिंदी समझ पाते हैं, बट बहुत सारे ऐसे डिवोटीज़ हैं जो किसी दूसरे कंट्री से भी हैं, जो लोग अच्छे से नहीं हिंदी में नरेट कर पाते हैं। तो आप चाहे तो अपने ऑडियोज़ इंग्लिश में भी भेज सकते हैं। जो इंग्लिश चैनल है साई चिल्ड्रन, वहाँ पर एटलीस्ट महीने में एक बार तो एक्सपीरियंस पोस्ट हो ही जाती हैं बाबा की कृपा से, क्योंकि बहुत रेगुलरली इतना टाइम नहीं मिल पाता कि सारे एक्सपीरियंसेस सारे चैनल के लिए रिकॉर्ड करूँ। तो आप लोग बस, अगर किसी को मन हो उस चैनल के लिए इंग्लिश में शेयर करने का, तो आप अपनी ऑडियो एक्सक्लूसिवली इंग्लिश में भी मुझे भेज सकते हैं, जिसे मैं एज इट इज़ वहाँ पे पब्लिश करने की कोशिश करूँगी। तो ओम साई राम, स्टे ब्लेस्ड, एंड बाबा लव्स यू ऑल।